श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोतांग सब प्रेम राम राम। हनुमान जी का श्री रावण प्रति सुंदर उपदेश आप लोग सुन रहे थे। तो हनुमान जी कहते हैं, मुझे जो बांध जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपना स्वामी का कार्य जो करना चाहता हूं। तुम अभिमानी छोड़कर मेरे सिखावन को सुनो। तुम अपने कुलही को विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करने वाला प्रभु को भजन करो, जिनके भय से अत्यंत महाकाल भी डरता है। जो सुर और सुर चराचर को खाता है वही महाकाल भी श्री राम जी प्रभु को डरता है। उनसे कदापि बैर न करो। और जानकी को वापिस कर, इतना ही कहा। बोले श्यावर रामचंद्र की। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। विनती कहूँ विनती करऊँ, जोरी कर रावण। सुनहु मानत जी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलही विचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरू कवहु नहीं कीजे, तासो बैरू कवहु नहीं कीजे। मोरे कहीं जानकी दीजे। वाह, पहले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, की न चहु निज प्रभु कर काजा। तो प्रभु के कौन से काम है जो ये करना चाहते हैं? कि न चाहो निज प्रभु कर काजा, इसीलिए उनको लाज नहीं लगता। तो यह कार्य का नाम नहीं बताया गया यहाँ। कि न चाहो निज प्रभु कर काजा, लेकिन कौन सा कार्य यहाँ नहीं बताया गया, क्योंकि अगर कार्य को बता देते तो ये सब लंका के राक्षस सतर्क हो जाते, सजाग हो जाते हैं। तो पूछ में कैसे आग लगाते? नहीं लगाएंगे, लंका दहन न हो सकता। जो काम त्रिजटा को स्वप्न में सुनकर उन्होंने निश्चय किया था। हनुमान जी सोचा था मैं यहाँ आना, उनको तो पता नहीं
लेकिन इस स्वप्न में कैसे उसी बात को सच होकर उनको स्वप्न हुआ। तो ये अवश्य राम जी का भेजा हुआ स्वप्न है। तो उसी समय से ये लंका दहन का काम मन में स्थिर कर लिया था। तो ये कार्य कैसे हो सकता है? अगर ये उनको ये बता दे तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और ये त्रिजटा के स्वप्न को सत्य करना है। और ये कहता है तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारा, मुझे बिना अपराधी को आपके पुत्र ने बांधा है। तो इनके मन में भी इनके प्रति बदला लेने का भाव भी है। अभी रावण को उपदेश देने का प्रभु का भी है। राम जी का उपदेश हनुमान जी जो अभी देंगे, ये भी तो प्रभु का काज है ना। ये प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर है। तो उनके सपक्ष में कुछ जो कहेंगे जैसे प्रभु का हित हो और प्रभु का कार्य हो और रावण का भी लाभ हो, ऐसा उनके साथ बर्ताव होगा। ये भी प्रभु का कार्य है। काजू हमार अर्थात राम जी का काजू हमार तासु हित होई, तासु हित अर्थात रावण का भी हित होना चाहिए। हमारा कार्य हो जाएगा और रावण का हित भी होना चाहिए। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सो, ऐसी बात उनके साथ करना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पूछ में आग लगाने से पहले ये सब योजना हनुमान जी ने किया है। ऐसे दुष्ट बानर पकड़ा जाएगा तो उनको उनके पूछ में आग लगा जाएगा और उनको सारे रास्ता सारे नगर में बाजा बजा कर घुमाने लगेंगे सब। बोले श्यावर रामचंद्र। एक फुल निकलेगा फुल्स या जुल्स, तो इसमें आडंबर के साथ मुझे घुमाया जाएगा। तब इससे सारे गुप्त स्थान जिनको मैं रात में नहीं देखा है उसे भली भांति देख सकूं। इसलिए प्रभु काज करने में मुझे बांधे जाने में कोई लाज नहीं है। जो अपराध करता है उसे मुंह लुचाने के लिए लाज लगता है। मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया तो मुझे बंधन में लाज कैसे लगेगा। वरम प्रभु का काम में मेरा यह बंधन ये मेरे लिए गौरव होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। कर जोड़ विनती करऊं जोरी कर रावण, अर्थात कर जोड़कर हाथ जोड़कर विनती करने का भाव। मैं प्रभु के कार्य के लिए बंधवाया और तुम्हारे कार्य के लिए भी विनय करता हूं रावण से। जैसे कार्य हम प्रभु का काज हो जाए। तो बड़े लोग ऐसे शिष्टाचार रखते हैं कि ये नम्रता और प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के पहले ये कहते हैं। तो हनुमान जी कैसे न कहेंगे। जैसे श्री राम जी अपने प्रजाओं को जब उपदेश दे रहे थे अयोध्या वासियों को, तब ये हाथ जोड़कर ही में कहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। तो
ये भारतीय सभ्यता है। जो विनय करता है, उपदेश देता है, यहाँ पहले हाथ जोड़कर विनय करता है। तो हनुमान जी कौन है? ये राष्ट्रदूत है, राम जी के एम्बेसडर। ये मंत्री भी है और मुख्य लोग भी है। तो ये एम्बेसडर की राम जी के राष्ट्रीय दूत के हैसियत से विनय जो करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? देखा हो तुम निज कुल ही विचारी। हनुमान जी कहते हैं, तुम अपने कुल को विचार करके देखो कि तुम्हारा कुल कैसा है, तुम कैसे कुल के हो। तुम हो उत्तम कुल पुलस्ति करनाती। तुम ब्रह्मा जी के अत्युत्तम पवित्र जो कुल में तुम उत्पन्न हो, तथा पुलस्त्य नंदन, पुलस्त्य के नंदन कौन है? विश्रवा जी के, विश्रवा ऋषि के तुम पुत्र हो और तुम महात्मा कुबेर के भाई ही हो, भाई भी हो। तुम इसलिए तुम देहात्म बुद्धि से राक्षस नहीं हो, कारण तुम्हारे पिता, चाचा, पितामह, प्रपितामह सभी परम भागवत भक्त हुए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अध्यात्म रामायण में कहा जाता है, तम ब्राह्मणो ही, तुम ब्राह्मणो ही, तुम ब्राह्मण ही हो और कुछ नहीं। उत्तम वंश संभव, उत्तम वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। पौलस्त्यो पुत्रोऽसि, पौलस्त्यो पुत्रोऽसि कुबेर बांधव, कुबेर बांधव, बांधव अर्थात भाई, तुम्हारा भाई कुबेर। देहात्म बुद्ध्या अपि च पश्य, देहात्म बुद्धि में अब अगर देखा जाए तो राक्षसो न अस्य, तुम राक्षस न, तुम राक्षस नहीं हो। न अस्य आत्मबुद्ध्या किम राक्षसो नहीं, तुम कदापि राक्षस नहीं हो। तो ईश्वर का भजन करना तुम्हारे कुल धर्म है, ऐसा समझो। अतएव कुल धर्म का पालन करो, तुम्हारा यह कर्तव्य है। इसीलिए तुम भ्रम को त्याग करो। त्याग करके क्या करना है? तुमको भजन करना है। इसीलिए कहते हैं भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। अर्थात रावण के यह भ्रम है कि राम जी ब्रह्म नहीं है, ये उनका भ्रम है और ये मानता है ये प्राकृतिक नर ही है। जो भगवंत लीन अवतारा, जो अगर ये ब्रह्म होंगे तो ये ब्रह्म है ना। जो भगवंत लीन अवतारा, तब मैं उनका परीक्षा करूं। और कहा जो नर रूप भूप सुत को, ये संदेहवाचक ब्रह्म है। जो अगर ये राजसुत राजकुमार है तो ये उनका भ्रम था, यह भ्रम है। इस भ्रम को त्याग करने का कारण
त्याग करने में ही, अर्थात इस भ्रम के कारण ही उनको ब्रह्म न मानना, उनको राजपुत्र मानना, यह जो तुम्हारा भ्रम है, इस भ्रम के कारण ही तुमने सीता जी को हर ले आया और राम जी से बैर मोल लिया। अतः तुम्हारे मन में भ्रम था, अब तो तुमको मैं राम जी का स्वरूप समझाया, इसीलिए अब तुमको क्या करना है, न तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, इनके बैर तुम मत करो, और बैर न करके तुमको क्या करना है, न भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। यदि रावण कहे कि मुझे किसका भय नहीं है, कारण सभी सुर असुर ये काल सहित ये मेरे वश में है, जम काला, इस दिग्पालों तो जम भी मेरे अधीन है। ये कहते हैं ये जो जम है, दिग्पाल है, इनका अपॉइंटमेंट भी टेम्पररी है। क्यों? कल्पांत में सभी का जब नाश हो जाएगा, इनका भी नाश हो जाएगा। तो इनको जो कौन नाश करता है, महाकाल नाश करता है। जो महाकाल सभी को सुर असुर चराचर को खा जाता है, नष्ट कर जाता है, ये तुमको भी खा जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। श्री भगवान जी कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं, अहम एवाक्षय कालो, अहम एवाक्षय कालो, क्षय करने वाले हम काल हूं। और कहते हैं कालोस्मिन, अस्मिन काल, मैं काल हूं, लोकक्षय प्रवृद्ध लोकन समाहर्तुन यहाँ प्रभुत्व ऋते पीत्वान भविष्यन्ति सर्वे जे अवस्थिता प्रत्यनिकेषु जोधा। मैं काल हूं, मैं सबको मारने के लिए ही आया हूं। लोकक्षय प्रभुत्व लोकान समाहर्तुन यहाँ प्रभुत्व, और ऋते पीत्वान कोई भविष्यन्ति सर्वे, ये कोई रहेंगे नहीं। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठो जस लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धम। इसलिए ये तो मरेंगे ही, हम तो काल है, ये इनके सब बचना नहीं है। तो इसके बीच में तुम क्यों जस नहीं लेते हो? तुम क्यों जस नहीं लेते हो? तो भगवान है काल के भी काल, महाकाल, इसीलिए काल उनको डरता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी काल के भी काल, ये महाकाल है। तो यह काल तुमसे डरता है, यह बात नहीं कि वह तुम्हें खाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करता है। ये उत्तम अवसर देख रहा है, कब मैं रावण को ग्रास करूंगा। बिना समय के कुछ काम नहीं होता, तो ये अवसर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राम जी काल के भी काल, महाकाल है। ये जो ब्रह्मांड को आप एक उमरी वृक्ष अर्थात एक डिमिरी वृक्ष उसको समझिए, जो हजार इतना बॉल जैसा फल डिमिरी वृक्ष में फलते हैं।
तो इस संसार को, ब्रह्मांड को आप एक डिमरी वृक्ष समझो। इसको कहा है उमरी तरु, अर्थात आपके माया एक उमरी तरु है। और उमरी तरु में जैसे हजार हजार लाखों फल लगता है, छोटे छोटे फल, तो ऐसे ये माया में लाखों करोड़ ब्रह्मांड स्थित है। जैसे डिमरी गच्छ में, उमरी जो वृक्ष में जैसे फल लगते हैं, ऐसे माया में हजार हजार लाखों 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 करोड़ ब्रह्मांड फलते हैं। तो उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आप अगर ये फल को लाकर खोलेंगे तो इसमें छोटे छोटे बहुत कीड़े भी होंगे। तो इस ब्रह्मांड में हम सब कीड़े हैं। जीव चराचर जंतु समाना, जैसे फल के भीतर कीड़े होते हैं, जैसे हम ब्रह्मांड के भीतर हम सब जीव हैं। जीव चराचर जंतु समाना, जैसे उमरी के फल में जो जीव रहते हैं, छोटा छोटा कीड़ा, ये सोचते हैं हमारे ब्रह्मांड इतना ही है और बाहर में कोई संसार नहीं है, यही हमारे संसार है। ऐसे ही हम भी सोचते हैं ये भी हमारा संसार है। भीतर बसई न जानई आना, ये ब्रह्मांड के भीतर हम रहते हैं और सोचते हैं ब्रह्मांड ये इतना ही है, लेकिन इसके बाहर, इनके ऊर्ध्व में और कौन है हम नहीं सोचते। भीतर बसई न जानही आना, ये उमरी तरु का जो फल, लाखों फल है, उसको कौन खाता है? बानर खाता है। इनको बानर खाता है। तो ये ब्रह्मांड रूपी माया के वृक्ष में जो करोड़ फल लगता है, उसको जो कौन खाता है? न ते फल भक्षक कठिन कराला, इसको काल भक्षण करते हैं। ये ब्रह्मांड को, सब ब्रह्मांड को काल भक्षण करते हैं, लेकिन वही काल जो भयंकर काल, ये तब भय डरत सदा सोई काला, यह काल भी तब भय अर्थात राम जी के भय से ये डरता है। धन्यवाद। बोले श्याम रामचंद्र की जय। उनसे बैर मिटा देना, श्री राम जी से बैर मिटा देना का उपाय तुमको बताता हूं। ये उपाय क्या है? ये उपाय है, एकमात्र उपाय है, मोरे कहे जानकी दीजे। इनको जानकी वापिस कर दो, लौटा दो और उनके शरण में जाओ। जो उनके शरण में जाते हैं ये उनको त्यागते नहीं और उनको अत्यंत प्रिय भी होते हैं। शरणागत उनको बहुत प्रिय है। ये कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उनको प्राण के समान स्नेह करता हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये ऐसे मेरे लिए प्राण के समान प्रिय हो जाते हैं। जो सभी आवा शरणाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। अतः मेरे कहने का, मेरे
कहने से तुम जानकी दीजे। मोरे कहे जानकी दीजे, मोरे कहे जानकी दीजे, यह कहने का भाव कि तुमने मेरा पराक्रम देख लिया। मोरे कहे जान दीजिए, मैं कहता हूं, इसका यह भाव है कि तुमने मेरा पराक्रम अभी लंका में देख लिया। कोई भी वीर मेरे सामने ठहर न सके। और जब सुग्रीव के 18 पद्म जूथपति बंदर लंका में आएंगे, राम लक्ष्मण के सहित, सुग्रीव के सहित आएंगे, तब तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। एक बानर को तुम संभाल न सके तो इतना बानर जब आएंगे तुम कैसे संभाल सकते। मैं तुम्हारा गुरु का अवतार हूं। बोले श्याम रामचंद्र की। सो शिष्य उसका मानना चाहिए, मैं तुम्हारा गुरु का अवतार हूं, ये तो है। हनुमान जी रुद्रावतार है ना, रुद्र के अवतार, तो ये गुरु के अवतार कहते हैं और मेरा वाक्य मानना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के यह उपदेश रावण ने दूसरे प्रकार समझा। हनुमान जी ने जो कहा, भजहु भगत भयहारी, भजहु भगत भयहारी, भगत के भयहरण कार्य को तुम भजन करो। तो इस बात का रावण अर्थ क्या है? ये भक्त भयहारी तो शिव है, मैं तो उनको भजन करता हूं, और ये क्यों मुझे भक्त भयहारी को भजन करने कहता है? वो तो मैं करता हूं। और कहता है, तासो बैरो कबहु नहीं कीजे, उनके साथ बैर भाव न करो। मैं तो उनसे बैर भाव नहीं करता हूं, शिवजी मेरे अत्यंत प्रिय है। और हनुमान जो कहते हैं, मोरे कहे जानकी दीजे, और उनको जानकी देने का क्या कारण है? इनका माथा खराब है। शिवजी जानकी को लेकर क्या करेंगे? मोरे कहे जानकी दीजे, यह कपि का यह पागलपन है। और हनुमान जी कहते हैं, रघुनायक खरारी। रघुनायक खरारी कहने का भाव रावण ने यह समझा, रघुनायक तो ये नहीं है, रघुनायक तो भरत है, और रघुनायक कैसे खरारी हो जाएंगे? भरत कैसे खरारी है? ये नहीं हो सकता। और भरत तो खरारी नहीं, इसे इस बात तक रावण ने हनुमान जी के वाक्य पर क्रोध नहीं किया। लेकिन जब ये कहे कि राम रघुनायक है, ये रघुनायक कौन है? भजहु राम रघुनायक, भजहु राम रघुनायक, तो यहां राम को स्थापन करते हैं, तब वह क्रोधित हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं, मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी का भाव बहुत गंभीर भाव है। कहते हैं, मैं कहता हूं हमारे गुरु उनको जानकी दीजिए। दीजिए अर्थात उनको संप्रदान कियो, इनको संप्रदान कर दो। जैसे हिमालय पार्वती जी को शिव जी के हाथ संप्रदान किए थे, सागर लक्ष्मी जी को विष्णु के हाथ में संप्रदान किए थे, जैसे जनक राम जी के हाथ में सीता जी को संप्रदान किए थे, तुम ऐसे ही संप्रदान कर दो। और सुनो,
उनको जस ही मिला है, इनको जस मिला है, ऐसे जस तुमको भी प्राप्त होगा। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक रामहि सिय समरपि विश्व कल कीरति नई। विश्व में इनका कल कीरति सुंदर कीर्ति हुआ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम वैसे ही जैसे जनक जी जानकी को राम जी के हाथ में अर्पण किए थे, वैसे ही तुम श्री राम जी को, श्री राम जी का खोई हुई वस्तु श्री जानकी जी को उनको समर्पण कर दो। उनका वस्तु उनको समर्पण करने में क्या हानि है। त्वदीय वस्तु गोविंद तम तम एव संप्रदयामि। तो संसार में तुम्हारा कीर्ति होगा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र, प्रणत के पालने वाले, प्रणत था शरणागत को पालने वाले, जो उनको प्रणाम एक बार भी करता है। कैसे प्रणाम करता है? जो दीनहीन होकर उनको प्रणाम करता है। मैं जीव हूँ, अपराधी हूँ, आपके सामने मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे उद्धार कीजिए। ऐसे दीनहीन होकर जो प्रणाम करता है, प्रणाम करके उनके शरण में आ जाता है, तो ये उनके लिए करुणा सिंधु बन जाते हैं। और जो उनके विमुख होते हैं उनके लिए खरारी हो जाता है। खरारी, खर को जैसे वध करते हैं उनके शत्रु, उनके लिए खरारी, और जो शरणागत के लिए कृपा सागर, कृपा सिंधु हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी, तब अपराध विसारी। अर्थात ये श्री राम रघुकुल के श्रेष्ठ राजा, शरणागत के लिए वो करुणा सिंधु और दुष्टों को मारने के लिए ये खरारी है। लेकिन इनमें जो गुण है, सुनो, अगर कोई कोटि विप्र वध करके, इतना बड़ा पाप करके भी इनके शरण में आ जाते हैं, तो उनके ये नहीं छोड़ते, उनको शरण में रख लेते हैं। कोटि विप्र वध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। गीता में भी ये बात कहा गया है, अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। मैं उनको साधु कर देता हूँ। अपि चेत् सुदुराचार, दुराचारी तो दुराचारी बहुत बड़ा है, लेकिन सुदुराचारी, अत्यंत दुराचारियों में जो श्रेष्ठ है, अगर ये भी मुझके मेरे पास शरण में आता है तो मैं उनको साधु बना देता हूँ। भगवान कहते हैं कितना देर में, तभी क्षिप्रम, जितना जल्दी हो सके, हठात क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सब अपराध विसारी, तेरा समस्त अपराध को विसार देंगे, पासर विसार देंगे। अर्थात तूने जो अपराध किया है यह क्षमा करने योग्य नहीं है, पर ये प्रभु है, समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये सब कुछ करते हैं। ये ऐसे भी अपराधी को क्षमा करके, क्षमा करने का बात तो क्या है,
तुम्हारे सभी अपराध को भी ये भुला देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। अगले एपिसोड में भी हनुमान जी का अवशिष्ट पारमार्थिक राम प्रवचन उपदेश ये जो रावण को समझाएंगे ये आप सुनने पाएंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।